प्रणाम मित्रों, दुनिया दरबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र डीजे। आज पूरी दुनिया वेनेजुएला में घट रही घटनाओं को देख रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर बमबारी की। इसके बाद दो बड़े घटनाक्रम सामने आए। पहला, वेनेजुएला के सेना प्रमुख ने कहा कि उनका देश अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा और पूरी शक्ति के साथ लड़ेगा। दूसरा, अमेरिका के कई बड़े पत्रकारों और भू राजनीतिज्ञों ने इस पूरे मामले को गलत बताया। कहा इससे दुनिया के लिए एक खतरनाक उदाहरण पेश होगा। और तो और दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और उन्हें न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह पहली बार होगा जब इस तरह किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को किसी अलग देश ने या किसी दूसरे देश ने उसको पकड़कर अपने देश पर लाकर मुकदमा चलाने की कार्रवाई की जाएगी। वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका से राष्ट्रपति के बारे में जानकारी चाही और उसके जीवित रहने का प्रमाण मांगा है। अभी तक उन्हें ये नहीं पता लगा है कि मादुरो कहाँ हैं। यदि वह जीवित हैं तो उसके क्या सबूत हैं। एक तरफ इसे अमेरिका की मनमानी तो दूसरी तरफ अमेरिका की शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन कहा जा रहा है। अमेरिका के समाचार पत्रों और विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दुनिया में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि भविष्य में चीन या रूस भी इस तरह दूसरे देशों के साथ ऐसा कर सकते हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की सैन्य योजना और क्रियान्वयन अत्यंत सटीक था, जिसे दोहराना किसी अन्य देश के लिए आसान नहीं होगा। इस पूरे अभियान को अमेरिका की विशेष सैन्य इकाई डेल्टा फोर्स से जोड़ा जा रहा है, जिसने पहले भी ओसामा बिन लादेन और अबू बकर अल बगदादी जैसे आतंकवादियों के विरुद्ध सफल अभियान चलाए थे। दावा है कि इसी इकाई ने काराकास में भारी सुरक्षा के बीच मादुरो को पकड़ा और वहां से उठा लिया। बताया जा रहा है कि हमले से कुछ घंटे पहले मादुरो चीन के एक विशेष दूत से मिले थे। रूस और चीन ने इस कार्रवाई को सशस्त्र आक्रमण बताया है और कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब रूस के तेल टैंकरों को भी निशाना बना सकता है। इसका प्रभाव भारत सहित कई देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश की संप्रभुता की रक्षा की जाएगी और अमेरिका के सामने झुका नहीं जाएगा। आगे की स्थिति इस पर निर्भर करेगी कि सेना विपक्ष को सरकार बनाने देती है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर बमबारी और विनाश की आशंका जताई जा रही है। आने वाले कुछ घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, जिनसे वेनेजुएला का भविष्य तय हो सकता है। लेकिन एक बार फिर ट्रंप के रहते ट्रंप की ये मनमानी अमेरिका के ऊपर भारी पड़ेगी या सिर्फ ये एक शक्ति प्रदर्शन है रूस और चाइना को दिखाने के लिए। अमेरिका की ये मनमानी रूस को यूक्रेन के साथ इस तरह की स्थिति पैदा करने का एक एग्जाम्पल तो देती ही है, साथ ही चाइना को भी एक मौका ताइवान को और जापान को परेशान करने का दिखाई देता है।